वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार आपकी कथा का रसास्वादन खुद करते हुए धर्म पथ पे हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। कोई भी राजा अपने राष्ट्र, अपने जन समुदाय से ऊंचा कभी नहीं हो सकता। और अगर कोई राजा, कोई राजकुमार ये सोचता है कि हम अपने राष्ट्र से ऊंचा हैं, जन समुदाय से ऊंचा है, तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि उस राष्ट्र का पतन शुरू हो गया। क्योंकि कोई भी राजा तभी ये चीज को सोच सकता है कि हम राष्ट्र से ऊंचा हैं जब तक उसके अंदर लोभ की भावना ना आ जाए। स्वार्थ हमेशा भाईचारे की दुश्मन को पैदा करता है। स्वार्थ अमृत को विष में परिवर्तित कर सकता है। स्वार्थ है जो स्वर्ग को आराम से नरक में बदल सकता है, और स्वार्थ ही है जो शुभ कार्यों पे ग्रहण के रूप में पेश आ सकता है। तो स्वार्थ एक ऐसी बला है जो किसी के पति को छीन सकता है। स्वार्थ ही है जो किसी के पुत्रों को छीनकर वंशहीन बना सकता है। महाभारत को याद कीजिए, रानी कुंती। स्वार्थ ही एक ऐसी बला है एक फलते फूलते परिवार में से किसी के पत्नी को उससे दूर कर सकता है और जीवन भर के लिए भटकने के लिए छोड़ देता है। रावण के द्वारा सीता का छीनना। दूसरा, स्वार्थ एक ऐसी बला है जो किसी के पुत्र को या भाई को हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु के शैया पे सुला सकता है। औरंगजेब अपने भाई को भी खो दिया और पिता का, उसका पुत्र हमेशा के लिए खो दिया, एक स्वार्थ के कारण। स्वार्थ ही एक ऐसी बला है जो किसी भी घर में संयुक्त परिवार के रूप में रहने नहीं दे सकता। वो आशा दिलासा दिलाता है, लालच देता है कि हम 2 और 2 रहेंगे, छोटा परिवार रहेंगे तो आराम से सुखमय जीवन बिताएंगे, लेकिन ये गलत है। दूसरी बात, ये स्वार्थी है जो संयुक्त परिवार को छोड़कर जब लोग एक छोटा परिवार के रूप में आते हैं तो ताकतहीन हो जाते हैं, और जब इंसान ताकतहीन हो जाता है तो उसके शरीर पर दीमक भी अपना घर बना लेता है। यही कारण है कि संयुक्त परिवार में शक्ति होती है, छोटा परिवार में कभी नहीं। हमें हमेशा संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। अगर महाभारत की बात करें तो जब राजा भरत चारों दिशाओं में विजय हासिल किया तो उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में भारद्वाज अभिमन्यु को अपना पुत्र मानकर युवराज नियुक्त करता है। क्योंकि राजा भरत अपने किसी भी पुत्र में एक राजा का गुण नहीं पाते हैं। एक राजा का कर्तव्य है। राजा अपने राष्ट्र से ऊंचा नहीं हो सकता, वो मनमौजी नहीं कर सकता, वो अपनी पीढ़ी के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता कि मैं राजा हुआ तो मेरा बेटा ही होगा, जो कि हमारे देश में हो रहा है। यही कारण है हमारे देश का पतन का। आजादी के बाद से अगर हमारे देश का निर्देशक सही होता तो आज हमारे देश की ये हालत नहीं होती। आज चारों ओर से हमारे देश पर बुरी नजरों का सिलसिला जारी है। यही हुआ अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ। कैकेयी के मन में स्वार्थ के रूप में मंथरा ऐसी घर कर गई कि योग्य युवक श्री राम को वनवास दिला दी और भरत के लिए सिंहासन मांग लिया। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो हमारे अंदर
परमात्मा का निवास तो रहता ही है, परमात्मा की आवाज आती है और वो कभी गलत नहीं हो सकता। जब भरत को पता चलता है कि माता कैकेयी हमारे लिए राज सिंहासन मांगी है, तो इतना कुंठित हो जाते हैं, इतना शर्म से गड़ जाते हैं कि अपने मां को अपशब्द बोल देते हैं और ये वादा कर लेते हैं कि मैं वन भी जाऊंगा और भैया को वापस लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ के सिंहासन पर भैया का राज है, मेरा राज नहीं है। और वो कुल गुरु और आर्य सुमंत और एक बड़ी सी सेना लेकर, जिसमें कई सौ हाथी कई सौ घोड़े होते हैं, वन की ओर प्रस्थान कर जाता है। एक भाई प्रेम देखिए है, आज ऐसे भाई प्रेम की आवश्यकता है। स्वार्थ के बल पर हम काम नहीं कर सकते, हमें योग्यता के बल पर काम कर सकते। उम्र से कोई सीनियर नहीं होता, योग्य नहीं होता, अक्ल से योग्य होता है, बुद्धिमानी से योग्य होता है, अपनी कार्य क्षमता के आधार पर सीनियर होता है। ऐसी एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं। किसी शहर में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता था और रिटायर आदमी था। वो दो घर बना चुका था, तीसरे घर में रह रहा था। छोटा भाई था, वो समय का मारा हुआ था, किस्मत का मारा हुआ था। यहाँ एक चीज और याद आ गई कि जब समाज में कोई समय का मारा हुआ हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, और वो मेहनती हो, कामचोर नहीं हो, तो उसे मदद करने में पुण्य ही है, पाप नहीं हो सकता। लेकिन उसका उल्टा, अगर कोई भाई, कोई इंसान, कोई पुत्र मेहनती नहीं है तो उसे मदद करने में पाप है। जिस इंसान के बारे में मैं बता रहा था, उसका छोटा भाई मेहनती था लेकिन समय का मारा हुआ था, लेकिन उसे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी। एक बार पता चला कि उसे बीमारी हो गया। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा किडनी फेल हो गया। वो अपने भाई के पास गिड़गिड़ाते हुए गया, भैया मदद कीजिए, इलाज में मेरे सारे पैसे जो भी थे खत्म हो गए। भाई ने साफ कहा, मैं तो एक रिटायर्ड पर्सन हूं, मेरे पास पैसे कहाँ हैं। जबकि वो खुद अभी 10 दिन के अंदर जमीन खरीदने वाला था, लेकिन भाई को मदद नहीं किया। और उस भाई ने क्या सोच लिया, मरता क्या नहीं करता, कुछ भी हो करना है तो करना है। वो प्रतिदिन 30 शौचालय साफ करने का टारगेट रखा अपने शहर में। बड़े बड़े लोगों के यहाँ घर जाता था और 30 शौचालय को साफ करता था और हर एक घर से 100-100 रुपया लेता था। इस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत हो गई और 12 बजे तक वो शौचालय साफ करता। 12 बजे के बाद स्नान ध्यान करके आराम से घर में रहता। लेकिन बीमारी का इलाज सही से हो नहीं पा रहा था। इसी बीच में उसे एक ट्रस्ट से मुलाकात हो जाती है। ट्रस्ट वालों को जब पता चलता है तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। वो इंसान कहा कि मेरे पास एक छोटा सा घर है, चाहो तो आप गिरवी में मेरा घर ले सकते हो। ट्रस्ट वालों ने कहा, नहीं, अगर ऐसी बात है पहले तुम ठीक हो जाओ, और खुदा ना ऐसा किया, ईश्वर ना करे कि कुछ अशुभ हो, वैसा होगा तो तुम्हारे घर पे, तुम्हारे नाम पे मैं एक चिकित्सालय खोल दूंगा। एक देखिए, ट्रस्ट वाला, कोई खून का रिलेशन नहीं, कोई अपनापन नहीं, अपनापन है तो केवल मानवता का। और यहाँ एक भाई जो खून का रिलेशन था, मदद करने से छोड़ दिया। 1 साल के बाद जब वो मिलने के लिए आया कि देखता हूं क्या हुआ, क्योंकि उसके अंदर में तो ये भावना थी कि पका हुआ आम तो कभी भी गिर सकता है, अब देखूं कि उसका स्थिति क्या है। तो आकर देखा तो उसका भाई बिल्कुल चंगा था, फिट था। अब उसे लगने लगा कि ऐसे कैसे हो गया। सच्चाई ये थी कि उसके भाई का किडनी फेल नहीं हुआ था, गलत रिपोर्ट के कारण वो परेशान हो गया था और वो चंगा हो गया। एक भाई का प्रेम, एक भाई का प्रेम औरंगजेब को देखिए, एक भाई का प्रेम भरत को देखिए। जब भरत सिंगवेर पहुंचते हैं तो कुल गुरु और आर्यसुमंत भरत से कहते हैं कि युवराज, ये सिंगवेरपुर है और यहाँ का राजा निषाद राज गुहा है। वो श्री राम का
परम मित्र है। ये सुनकर भरत बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उधर निषाद राज को जब पता चलता है कि भरत लंबी चौड़ी सेना लेकर हमारी ओर आ रहा है, सैकड़ों हाथी घोड़े लेकर वन की ओर आ रहा है, तो सोच लेता है कि निसंदेह कैकेयी का पुत्र है। कैकेयी ने उसे गलत कन्विंस किया और श्री राम को मारने के उद्देश्य से आ रहा है। निषाद राज भी सेना सजाकर वन की ओर चल देता है और वन की ओर निकलने के पर आसुमंत कहते हैं कि भरत युवराज देखो, वही निषाद राज है जो आ रहा है। निषाद राज दूर से एक नजर से पहले हाव भाव समझता है भरत का कि क्या विचार है, क्या इसके अंदर की भावना है। भरत आओ देखता है न ताब दौड़ते हुए जाकर निषाद राज के पैरों में गिर जाता है। एक बड़ा साम्राज्य वाला राजा एक छोटे साम्राज्य के राजा के चरणों में गिर जाता है। क्यों? एक भाई प्रेम के कारण। देखिए भाई प्रेम का मिसाल। निषाद राज अवाक रह जाता है, उसे उठाता कहता नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, आप तो अयोध्या के राजा हैं, आप मेरे चरण पे मत गिरिए। भरत कहता है कि निषाद राज आप मेरे भैया श्री राम के मित्र हैं, इसलिए आप भी हमारे भाई समान हुए। निषाद राज अवाक रह जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं क्या सोच रखा था, ये क्या है। उसके मन में बातें आ रही कि अभी तक तो मैंने सुना था कि पुत्र को पुत्र होता है, माता को माता नहीं होती। यहां तो उल्टा हो गया, माता को माता है, अब पुत्र तो सपूत है। इसके अंदर तो राम के प्रति बुरी भावना है ही नहीं। निषाद राज माफी मांग लेता है कि भरत भैया मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। एक भ्राता प्रेम ये है। तो आज के समय में हमें एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है, भाई प्रेम बनाकर रहने की आवश्यकता है, वरना हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो परिवार के टूटने पर धूल में परिवार के सदस्य मिल जाते हैं। तो आज का हम विश्राम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है अंत में तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।